व्यवस्था विवरण अध्याय 24। अगर एक आदमी किसी औरत से शादी करता है मगर बाद में वह उससे खुश नहीं है क्योंकि वह उसमें कुछ बुराई पाता है, तो उसे तलाकनामा लिखकर उस औरत के हाथ में देना चाहिए और उसे अपने घर से निकाल देना चाहिए। वह औरत उसका घर छोड़ने के बाद किसी और आदमी से शादी कर सकती है। अगर दूसरा आदमी भी उससे नफरत करता है और तलाकनामा लिखकर उसके हाथ में देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है, या अगर इस दूसरे आदमी की मौत हो जाती है, तो उस औरत का पहला पति जिसने उसे अपने घर से निकाला था उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह औरत दूषित हो चुकी है। अगर वह ऐसा करता है तो यह यहोवा की नजर में घिनौना काम होगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश विरासत में देने वाला है उसमें तुम पाप मत ले आना। अगर एक आदमी की नई नई शादी हुई है तो वह सेना में काम न करे, न ही उसे कोई और जिम्मेदारी दी जाए। उसे 1 साल तक छूट दी जाए ताकि वह घर पर ही रहे और अपनी पत्नी को खुशियां दे। जब कोई किसी को उधार देता है तो वह गिरवी के रूप में उसके हाथ की चक्की या चक्की का ऊपरी पार्ट जब्त न करे, क्योंकि ऐसा करना उसकी रोजी रोटी छीन लेना है। अगर कोई अपने किसी इस्राएली भाई को अगवा कर लेता है और उसके साथ बुरा सलूक करता है और उसे बेच देता है, तो अगवा करने वाले को मार डाला जाए। तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। अगर तुम्हारे यहाँ कोढ़ निकल आता है तो कोढ़ के बारे में लेवी याजकों की सारी हिदायतों का तुम सख्ती से पालन करना। तुम ठीक वैसा ही करना जैसा मैंने याजकों को आज्ञा दी है। याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकलने के बाद सफर कर रहे थे तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिरियम के साथ क्या किया था। अगर तू अपने पड़ोसी को कुछ उधार देता है तो उसने जो चीज गिरवी रखने का वादा किया है उसे जब्त करने के लिए तू उसके घर के अंदर मत घुस जाना। तुझे कर्जदार के घर के बाहर ही खड़े रहना है और वह अपनी गिरवी की चीज बाहर लाकर तुझे देगा। अगर तेरा कर्जदार तंगी में है तो उसकी गिरवी की चीज अपने पास रात भर मत रखना। सूरज ढलते ही उसका गिरवी का कपड़ा उसे हर हाल में लौटा देना ताकि वह उसे ओढ़कर सो सके। तब वह तुझे दुआ देगा और तेरा यह काम तेरे परमेश्वर यहोवा की नजर में नेकी माना जाएगा। तू किसी भी दिहाड़ी के मजदूर के साथ बेईमानी न करना, फिर चाहे वह तेरा इस्राएली भाई हो या तेरे शहरों में रहने वाला कोई परदेसी। तू ऐसे जरूरतमंद और गरीब को ठगना मत। तू हर दिन की मजदूरी उसे सूरज ढलने से पहले उसी दिन दे देना, क्योंकि वह जरूरतमंद है और उसकी मजदूरी से ही उसका गुजारा होता है। अगर तू उसकी मजदूरी नहीं देगा तो वह तेरे खिलाफ यहोवा की दुहाई देगा और तू पाप का दोषी ठहरेगा। बच्चों के पाप के लिए पिताओं को न मार डाला जाए और न ही पिताओं के पाप के लिए बच्चों को मार डाला जाए। जो पाप करता है उसी को मौत की सजा दी जाए। तुम अपने यहाँ रहने वाले किसी परदेसी या अनाथ के साथ अन्याय मत करना, और जब तुम किसी विधवा को उधार देते हो तो उसका कपड़ा जब्त करके गिरवी मत रखना। मत भूलना कि मिस्र में तुम भी गुलाम थे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहां से छुड़ा लाया है। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दे रहा हूँ। जब तुम अपने खेत में कटाई करते हो और फसल इकट्ठी करते हो, तब अगर भूल से एक पूला छूट जाए तो उसे लेने के लिए तुम खेत में वापस मत जाना। तुम उसे अपने यहाँ रहने वाले परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के लिए छोड़ देना, ताकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हर काम पर आशीष दे। जब तुम अपने जैतून की डालियों को मारकर उनके फल इकट्ठे कर लेते हो तो डालियों को दोबारा मत झाड़ना। जो फल रह जाते हैं उन्हें तुम अपने यहाँ रहने वाले परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के लिए छोड़ देना। जब तुम अपने अंगूरों के बाग से अंगूर इकट्ठा कर लेते हो तो बचे हुए अंगूर इकट्ठा करने के लिए वापस मत जाना। उन्हें तुम अपने यहाँ रहने वाले परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के लिए छोड़ देना। मत भूलना कि मिस्र में तुम भी गुलाम थे, इसीलिए मैं तुम्हें
ऐसा करने की आज्ञा दे रहा हूं।